हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने सीपीयू का टॉपिक लेके आ रहा हूँ, जिसमें हम बताने वाले हैं कि सीपीयू क्या होता है, कौन कौन सी यूनिट होती है और कैसे कैसे काम करता है। भाई सीपीयू जो हमारा मेनली आपने सुना होगा एएलयू, एमयू, सीयू, ये सब क्या होते हैं हम सब इस वीडियो में जानने वाले हैं। भाई देखो, आज मैं आपको सीपीयू के बारे में बताने जा रहा हूं। भाई देखो, आप सभी ने देखा था कि सीपीयू क्या होता है। भाई सीपीयू हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस है। क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस है। भाई सीपीयू हमारा क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस। ठीक है, ये काम कैसे करता है? देखो, हमारा जो कंप्यूटर है वो कैसे काम करता है। सबसे पहले इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और फिर हमें आउटपुट देता है। भाई कैसे काम करता है सीपीयू? कोई भी कंप्यूटर हमारा कैसे काम करता है? इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट हमें देता है। तो हमने इनपुट डिवाइस पढ़े थे पहले। आज हम बात करने वाले हैं प्रोसेस डिवाइस की। किसकी? प्रोसेस डिवाइस की। और प्रोसेस डिवाइस ये हमारा क्या है? सीपीयू है। क्या है भाई? सीपीयू। ठीक है, इसी को जो सीपीयू है हमारा, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को ही क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। यानी कि हमारे जो कंप्यूटर का जो दिमाग है वो क्या है? हमारा सीपीयू है। देखो, हमें कुछ भी काम करना होता है तो हम किससे करते हैं? अपने दिमाग से काम करते हैं। जैसे हमें कोई चीज़ उठानी है या फिर हम कहीं से गुजर रहे हैं और अच्छी खुशबू है, जैसी भी है, तो उनकी जो खुशबू वगैरह है, इस टाइप से हमें, देखो बेटा, जो भी काम करते हैं ये सब किससे काम करते हैं? हम अपने ब्रेन से काम करते हैं। तो ये सब सेंस हमें कौन बताता है? हमारा जो माइंड होता है, जो ब्रेन होता है हमारा, वो सब हमें क्या चीज़ करना है, क्या नहीं करना है, इन सब का डिसीजन कौन लेता है? हमारा ब्रेन लेता है। ऐसे ही कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो क्या होता है? सीपीयू होता है। अच्छा भैया, मैं आप सभी को एक चीज़ को और क्लियर करना चाहता हूँ। देखो, आप सभी ने कंप्यूटर देख रखा है। कंप्यूटर क्या कैसे होता है भाई? हमारा कंप्यूटर कुछ इस टाइप से होता है। भाई ठीक है, तो देखो भाई, आप सभी को पता है ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है, ये माउस है और ये क्या है? ये क्या है भाई? आप सब इसको क्या बोलेंगे? सीपीयू बोलेंगे। असल में सीपीयू ये नहीं होता है। सीपीयू तो एक इसका पार्ट है जो इसके अंदर होता है। आगे समझ में? जिस प्रकार से हमारी बॉडी होती है, बॉडी के अंदर हमारा माइंड जो है एक पार्ट है हमारी बॉडी का, इसी टाइप से हमारे कंप्यूटर का एक पार्ट होता है, वो होता है सीपीयू। इसको तो हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भाई सिस्टम यूनिट। इसको क्या बोलते हैं? सिस्टम यूनिट बोलते हैं भाई। इसको बोल सिस्टम यूनिट। अभी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सीपीयू सीपीयू सीपीयू, तो इस वजह से हम मान लेते हैं सीपीयू, लेकिन सीपीयू तो क्या है कि पार्ट है इसका। ठीक है, जब एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे? सिस्टम यूनिट बोलेंगे। या फिर इसका दूसरा नाम है भाई सिस्टम टावर। इसको हम क्या बोल देते हैं? सिस्टम टावर ही बोल देते हैं। तो हम बात करते हैं सीपीयू की। जो हमारा सीपीयू है भाई, इसके तीन पार्ट होते हैं। सीपीयू के हमारे के तीन पार्ट होते हैं भाई। ठीक है, एक होता है हमारा जो हमारा सीपीयू होता है, इसके तीन पार्ट होते हैं। एक होता है एएलयू, ठीक है भाई, एक होता है सीयू और एक होता है रजिस्टर। क्या होते हैं भाई? रजिस्टर। ठीक है भाई, ये क्या है? रजिस्टर है भाई। ठीक है, एएलयू का मतलब क्या होता है? एएलयू का मतलब होता है भाई अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका मतलब क्या है भाई? जो भी हमारे कंप्यूटर में हम काम करते हैं, हम अपने कंप्यूटर में जैसे अर्थमेटिक से रिलेटेड वो यूनिट काम करती है, अर्थमेटिक। ठीक है, जैसे मेरे को 5 + 7 ये करना है, तो ये क्या है? अर्थमेटिक है। क्या है? अर्थमेटिक। जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, ये सब काम कौन करता है? अर्थमेटिक यूनिट काम करता है। और जिसमें कोई कंडीशन लगे, उस टाइप का जो भी लॉजिक होता है, जिस भी किसी में, उसका काम कौन करते हैं? हमारी लॉजिक यूनिट करती है। कौन करती है? लॉजिक यूनिट करती है। जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सब काम कौन करती है? हमारी
लॉजिक यूनिट करती है। यानी कि ALU हमारी क्या करती है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको सोल्व करने के लिए। ठीक है भाई। CU क्या होता है हमारा, CU होता है हमारा कंट्रोल यूनिट। क्या होता है भाई, कंट्रोल यूनिट। CU क्या होता है भाई हमारा, कंट्रोल यूनिट। ठीक है। अब हमारे कंप्यूटर में जो कुछ भी काम करना होता है वो उन सबको जो कंट्रोल करके रखती है वो कौन रखती है, कंट्रोल यूनिट करके रखती है। अब हम बात करते हैं CU की। CU क्या है, कंट्रोल यूनिट है। क्या है भाई हमारा, क्या है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, हमारे कंप्यूटर में जो भी हम कुछ काम कर रहे होते हैं उन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हमारा कंट्रोल यूनिट करती है। ठीक है भाई, कौन, कंट्रोल यूनिट। जैसे हमने कंप्यूटर को क्या चीज इनपुट दिया है, क्या चीज कंप्यूटर ने प्रोसेस करने के बाद जो हमें आंसर देना है उनको भाई कैसे, किस डिवाइस के थ्रू हमें आउटपुट देना है। ठीक है। इस टाइप से जो भी कंट्रोल होता है, जैसे देखो भाई इसका, आपकी स्कूल है, स्कूल के अंदर क्लास है और क्लास के बाहर कोई मान लो आपका गार्ड बैठा हुआ है। उस गार्ड का काम क्या है कि जो भी बच्चा एंट्री करेगा क्लास के अंदर वो क्या करे, जिसके पास आई कार्ड है, जिस बच्चे के पास आई कार्ड है वो क्लास के अंदर एंट्री कर सकता है और बाकी कोई नहीं कर सकता। तो वो क्या कर रहा है, वो जो हमारा गार्ड है वो क्या काम कर रहा है, वो कंट्रोल करने का काम कर रहा है। क्या कंट्रोल कर रहा है कि भाई बिना आई कार्ड के कोई भी अंदर नहीं जा सकता। ठीक है। तो इस टाइप से हमारे कंप्यूटर के अंदर भाई क्या इनपुट आया है, किसका हमें प्रोसेस करना है, किसका नहीं करना है। ठीक है। इस टाइप से हमारा जो भी काम करता है वो कौन करता है, CU करता है। ठीक है भाई। उसके बाद हम बात करते हैं रजिस्टर की। रजिस्टर को ही हम MU भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं भाई, MU। MU का मतलब क्या होता है, मेमोरी यूनिट। क्या होता है, मेमोरी यूनिट। MU को क्या बोलते हैं भाई, मेमोरी यूनिट। इसी को हम क्या बोल देते हैं, रजिस्टर। हमारा जो CPU है इसके अंदर बहुत सारे रजिस्टर लगे हुए हैं। ये डिवाइस एक छोटा सा होता है लेकिन इसके अंदर बहुत सारे रजिस्टर लगे हुए हैं भाई। ठीक है। रजिस्टर का काम क्या है, मेमोरी को यानी कि डाटा को स्टोर करके रखना। क्या भाई, डाटा को स्टोर करके रखना। अब इसके अंदर भी रजिस्टर भी कई टाइप के होते हैं भाई। ठीक है। सभी का अपना अपना काम होता है, काम अलग अलग होता है लेकिन सभी का जो है ना डाटा स्टोर सभी करते हैं भाई। ठीक है भाई। अच्छा, काम कैसे करते हैं, देखो हमारा जो कंप्यूटर है वो कैसे काम करता है। हमारे कंप्यूटर के अंदर कुछ भी काम करने की सबसे पहले हमारे पास ALU आता है, ALU के पास आती है। ठीक है। तो ALU जब तक फ्री नहीं होता है तब तक वो डाटा स्टोर कहाँ रहता है, हमारा रजिस्टर के अंदर होते हैं भाई। कहाँ पर स्टोर होते हैं, रजिस्टर के अंदर होते हैं। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं कि रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं भाई। देखो भाई, रजिस्टर जो होते हैं हमारे वो मेनली 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारे पास IR रजिस्टर, एक होता है PC रजिस्टर, एक होता है MAR और एक होता है MDR। IR का मतलब क्या है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। PC क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर। MAR क्या होता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है। MDR क्या होता है, मेमोरी डाटा रजिस्टर। इनके नाम से हमें पता लग रहा है कि इनका क्या काम है। जो भी इंस्ट्रक्शन देने का काम होता है वो क्या होता है, हमारे IR का काम होता है। जो भी प्रोग्राम को भाई इनपुट के पास भेजना है, आउटपुट के पास भेजना है, ये सब के इनपुट लेना है, आउटपुट देना है, ये सब कौन करता है, प्रोग्राम काउंटर करता है। मेमोरी का जो एड्रेस बताता है कि ये डाटा यहाँ पर सेव है वो कौन सा काम करता है, MAR रजिस्टर करता है। ठीक है। और डाटा को स्टोर करके जो रखता है वो कौन सा रखता है, मेमोरी डाटा रजिस्टर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब नई वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। ओके, थैंक यू।